ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। हम सब कभी ना कभी इस चीज में फंसते हैं, है ना? ऐसा फील होता है जैसे दिमाग ना एक ही जगह पर बस अटक सा गया है, एक ही ख्याल है जो बार बार घूम रहा है। तो चलिए आज आराम से बैठकर इसको समझते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। कभी सोचा है कि एक ही ख्याल दिमाग में बार बार एक लूप की तरह क्यों अटका रहता है? फिर चाहे वो मीटिंग में कही हुई कोई बात हो या फिर आने वाले एग्जाम की टेंशन। ये एक ऐसी मेंटल लूप है जिसमें फंस जाना बहुत ही आम बात है। तो आखिर है क्या ये चीज? देखिए, साइकोलॉजिस्ट इसे रेपिटेटिव नेगेटिव थिंकिंग या शॉर्ट में आरएनटी कहते हैं। बेसिकली ये सोचने का एक ऐसा स्टाइल है जहां दिमाग बार बार रिकरिंग थॉट पैटर्न्स में फंस जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी सल्यूशन तक नहीं पहुंच पाता, बस एक ही जगह गोल गोल घूमता रहता है। अब ये समझना ना बहुत जरूरी है कि हर गहरी सोच बुरी नहीं होती। दोनों में एक फर्क है। एक तरफ है हेल्पफुल रिफ्लेक्शन, यानी फायदेमंद चिंतन, इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ है हार्मफुल रुमिनेशन, यानी नुकसानदेह विचार मंथन। ये बिल्कुल एक सर्कल जैसा है, इसमें हम बस अपनी परेशानी पर ही फोकस करते रहते हैं और आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाते। तो ओवरथिंकिंग के ना दो मेन फॉर्म्स होते हैं। पहला है र्यूमिनेशन। इसमें हम पास्ट की गलतियों या इवेंट्स पर ही अटके रहते हैं, दिमाग में चलता रहता है, यार मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था। और दूसरा है वरी यानी चिंता। इसमें हम फ्यूचर को लेकर व्हाट इफ सिनेरियोज में खो जाते हैं। व्हाट इफ मैं फेल हो गया तो, व्हाट इफ ऐसा हो गया तो। साउंड फेमिलियर? तो सवाल यह है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? चलिए इसका सबसे पहला और सबसे फाउंडेशनल रीजन समझते हैं, और वो है हमारा एंशिएंट सर्वाइवल सॉफ्टवेयर। एक बहुत ही जरूरी बात, हमारा दिमाग ना एक्यूरेसी के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब इसका मेन काम है हमें जिंदा रखना। ये हमेशा बेटर सेफ देन सॉरी के प्रिंसिपल पर चलता है। इसके लिए खतरे से बचना सबसे जरूरी है, भले ही वो खतरा असली हो या ना हो। और ये चीज हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। और इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है नेगेटिविटी बायस। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग नेचुरली पॉजिटिव चीज़ों के कंपैरिजन में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस करता है और उससे ज़्यादा याद भी रखता है। ये एक तरह का बिल्ट इन अलार्म सिस्टम है, ताकि हम आने वाले खतरों से हमेशा अलर्ट रहें। तो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक ज़माने में हमारे पूर्वजों के लिए लाइफ सेविंग थे, वही इंस्टिंक्ट्स आज के मॉडर्न लो स्टेक सिचुएशंस में ओवरथिंकिंग कैसे बन जाते हैं। लेट्स सी। जैसे थ्रेट डिटेक्शन। पहले इसका काम था जंगल में शिकारी को पहचानना, आज एक सिंपल से वर्क ईमेल को लेके कैटास्ट्रोफाइज करना। या फिर सोशल बिलोंगिंग। पहले डर था कबीले से बाहर निकाले जाने का, और आज हम सोशल इंटरैक्शंस को बार बार दिमाग में रिप्ले करते हैं, ये सोचने के लिए कि हमने क्या गलती कर दी। ओके, तो एवोल्यूशनरी रीजन तो समझ आ गया। अब थोड़ा और डीप चलते हैं दिमाग के अंदर और देखते हैं कि वहां ऐसी कौन सी एक कश्मकश चलती है जो हमें इस लूप में फंसा देती है। हमारे दिमाग में ना इसके लिए दो खास नेटवर्क्स हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN। इसका निकनेम है द सेल्फ टॉक रेडियो। पता ये कब ऑन होता है? जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, बस खाली बैठे होते हैं। तब हम खुद से बातें करते हैं, यादों में खो जाते हैं या फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं। और दूसरा नेटवर्क है फ्रंटोपैराइटल नेटवर्क या FPN। इसका निकनेम है द फोकस जोन। और जैसा नाम से ही क्लियर है, ये तब एक्टिव होता है जब हम किसी काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं। तो ओवरथिंकिंग में क्या होता है, इन दोनों नेटवर्क्स के बीच ना एक रस्साकशी, एक टग ऑफ वॉर चलती रहती है। हमारा सेल्फ टॉक रेडियो ऑन का ऑन ही रह जाता है और वो इतना हावी हो जाता है कि फोकस जोन उस पर काबू ही नहीं कर पाता। और एग्जैक्टली इसीलिए इस लूप से बाहर निकलना इतना मुश्किल फील होता है। और इस पूरे खेल में दो मेन प्लेयर्स हैं। पहला एमिगडाला, यह है दिमाग का इमरजेंसी अलार्म। जरा सा भी खतरा महसूस हुआ, यह फौरन डर और एंजाइटी को ट्रिगर कर देता है। और दूसरा प्लेयर है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह है दिमाग का मैनेजर। अब मैनेजर का काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन बेचारा इन परसीव्ड थ्रेट्स को सॉल्व करने की कोशिश में इतना ओवरवर्क हो जाता है कि वो एनालिसिस में ही फंसकर रह जाता है। न्यूरोसाइंस में एक बहुत मशहूर कहावत है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका आसान सा मतलब यह है कि हम जिस चीज को जितना ज्यादा सोचते हैं, दिमाग में उस सोच का रास्ता, वो न्यूरल पाथवे, उतना ही पक्का और मजबूत होता जाता है। बिल्कुल एक कच्चे रास्ते की तरह जो बार बार चलने से पक्का बन जाता है।
और ओवरथिंकिंग भी बस एक ऐसी ही आदत है जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। तो हमारा दिमाग तो हमने देखा पुराना है, एंशिएंट वायरिंग है, लेकिन आज की दुनिया में ऐसे कौन से मॉडर्न ट्रिगर्स हैं जो इस पुराने सिस्टम को ऑन कर देते हैं और हमें इस ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा देते हैं? इसके कुछ बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं, जैसे कि परफेक्शनिज्म, मतलब गलतियां करने का डर। ये खासकर करियर प्रेशर में बहुत दिखता है। फिर है इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, ये ज़रूरत की फ्यूचर का सब कुछ पता हो, सब कंट्रोल में हो। एक और बड़ा रीज़न है लो सेल्फ वर्थ, जहां हम अपनी वैल्यू को आउटकम से जोड़ देते हैं। और हाँ, पास्ट ट्रॉमा, जिसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा 24/7 हाई अलर्ट पर रहता है। अब आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। यह है मेटाकॉग्निटिव बिलीफ्स। इसका मतलब है वो विश्वास जो हम अपने सोचने के तरीके के बारे में रखते हैं, मतलब हम अपनी सोच के बारे में क्या सोचते हैं। और अक्सर यही विश्वास हैं जो ओवरथिंकिंग के लूप को ना सिर्फ शुरू करते हैं बल्कि उसे चलाए भी रखते हैं। ये जो सोच के बारे में सोचना है ना, असली जाल यही है। और अजीब बात पता है क्या है? ये जाल अक्सर एक पॉजिटिव विश्वास से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सोचना कि चिंता करने से मैं प्रिपेयर्ड रहता हूं। हमें सच में लगता है कि वरी करना फायदेमंद है, कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही एक तरीका है। और इसी विश्वास की वजह से हम विलिंगली, जानबूझकर इस ओवरथिंकिंग के लूप में एंटर कर जाते हैं। लेकिन इस जाल में फंसे रहने की जो वजह है ना, वो एक नेगेटिव विश्वास बनता है। क्योंकि जब चिंता हद से बढ़ जाती है तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं अपनी सोच को रोक ही नहीं पा रहा, ये चिंता तो मुझे पागल कर देगी। और बस यहां से शुरू होती है मेटा वरी, यानी चिंता के बारे में चिंता। अब प्रॉब्लम सिर्फ वो ओरिजिनल बात नहीं है, अब प्रॉब्लम ये भी है कि हम इतना सोच क्यों रहे हैं, और ये एक कभी ना खत्म होने वाला विशियस साइकिल बन जाता है। तो इतना सब समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, इसे डील कैसे करें? चलिए अब फोकस बदलने के कुछ सिंपल साइंस बैक्ड तरीकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, यहां गोल अपने थॉट्स को जबरदस्ती रोकना बिल्कुल नहीं है। गोल है उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बदलना, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय उनके प्रति थोड़ी अवेयरनेस लाना, थोड़ी जागरूकता लाना और उन्हें एक्सेप्ट करना सीखना। इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप अप्रोच है जिसे धीरे धीरे प्रैक्टिस किया जा सकता है। स्टेप 1, नोटिस द लूप। बस ये नोटिस कीजिए कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं, बिना खुद को जज किए, बस एक अवेयरनेस। स्टेप 2, नेम द स्टोरी। उस थॉट पैटर्न को एक नाम दे दीजिए, जैसे कि ओके, ये व्हाट इफ वाली स्टोरी फिर से शुरू हो गई है। ऐसा करने से ना उस सोच की पावर थोड़ी कम हो जाती है, आप उससे एक डिस्टेंस बना पाते हैं। और स्टेप 3, शिफ्ट योर अटेंशन। बहुत हल्के से, जेंटली अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर लाइए, शायद अपनी सांस पर या आसपास की किसी आवाज पर। याद रखिए, मकसद सोच को धक्का देकर निकालना नहीं है, बल्कि अपना फोकस धीरे से कहीं और ले जाना है। और आखिर में बस ये याद रखिएगा, हमारा मकसद एक हमेशा शांत, एक साइलेंट माइंड पाना नहीं है। मकसद है अपने दिमाग के साथ एक थोड़ी बेहतर, एक थोड़ी दयालु बातचीत करना सीखना।